हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आई होप आप लोगों ने मिस भी किया होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं लाइव खुद वीडियो बना रही हूँ। अभी तक तो आप फोटो में ही देखते थे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब वीडियो को और ज़्यादा प्यार देंगे और सपोर्ट देंगे, क्योंकि प्यार और सपोर्ट सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई, वीडियो है हमारी भोपाल की बहू। अब ये वीडियो मैं बनाना चाहती थी 2 दिन पहले ही, क्योंकि जब इनका पॉडकास्ट आया था, लेकिन भाई मैं नहीं बना पाई, क्योंकि किसी कारणवश मैं नहीं बना पाई। लेकिन आज मैं अब ठीक हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका वीडियो पहले बनाया जाए, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको बात क्या है। भाई, भोपाली बहू बहुत दिनों से लाइमलाइट में नहीं आई थी, क्योंकि जब से कंट्रोवर्सी हुई थी, इनको बहुत ज़्यादा सदमा लग गया था, दुख हुआ था। ये कहीं उठ बैठ नहीं रही थी, किसी से बात ज़्यादा नहीं कर रही थी। पर इनका एक फ्रेंड सर्कल है, जो कि इनका खुद का है। जो पुरानी दोस्त थी, वो अब नई दोस्त हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये इतना लाइमलाइट में नहीं आई। इसी बीच आता है एक पॉडकास्ट। ये इनकी किसी जानने वाले का ही होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 या 3 के ही सब्सक्राइबर हैं। तो इन्होंने उस पॉडकास्ट में जाने का फैसला किया। अब ये गई वहाँ पर, इन्होंने सोचा कि नॉर्मल जिस तरह से होता है ऐसा ही होगा भाई, हम अपनी अपनी झोंकेंगे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो बढ़िया चल रहा था पॉडकास्ट, बहुत अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें अच्छे से हो रही थी और इन्होंने अपनी बातें भी अच्छे से रखी। जिस तरह से कि जब उन्होंने पूछा भाई आपकी कमाई क्या है, इनकम क्या है, तो इन्होंने पहले तो बताया 5 लाख सालाना। पर आप लोगों को लगता है इतना होगा? फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इतना तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि अरे 7 लाख मान लो। मतलब मोल भाव चल रहा था, जिस तरह की हाउस वाइफ हैं तो ये अपने ढंग से ही उसका आंसर भी दे रही थी। इन्होंने कहा 7 लाख के आसपास आप मान लो। अगर थोड़ा और मोल भाव होता तो ये 10-12 लाख भी पहुंच जाती, लेकिन नहीं भाई, ये इतने में रुक गई। उसके बाद वीडियो आगे चलता है और वीडियो में फिर लास्ट स्टेप आता है। बाकी चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल चीज़ें ही थी। ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी इनसे पूछा गया। अब जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि भाई मैं ये सारी चीज़ें अब भूलना चाहती हूँ। सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं, मैं अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त तो मैं मरने वाली ही थी। मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती, क्योंकि इतना कुछ मेरे साथ हुआ था। अब मैं किसी से ऐसा कोई दिल का रिश्ता नहीं बनाऊंगी जिसकी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हो। मैं अपनी बातें किसी से नहीं शेयर करूंगी जिससे कि मुझे प्रॉब्लम हो। ये चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। आई होप आपने पूरा वीडियो भी देख लिया होगा, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है इन्हीं की वजह से। तो भाई, अगर आप लोगों को याद होगा तो जगत दीदी से इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, जैसा कि हम वीडियोस में देखते थे शुरू से ही। मैं भी शुरू से यही सोचती थी भाई इनकी बहुत क्लोज फ्रेंड होंगी। लेकिन हाँ, ये उनकी वजह से तो फेमस हुई ही, लेकिन इनका खुद का किरदार भी बहुत ही अच्छा था। मतलब चुलबुली हैं, डांस अच्छा करती हैं, कॉमेडी अच्छी करती हैं, तो इस वजह से लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। और ख़ास करके जगत दीदी के साथ इनकी जोड़ी परफेक्ट थी। वो जितनी ही शांत रहती थी, उतनी ही ज़्यादा ये चुलबुली थी। तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी, जहाँ भी जाती थी समा बांध देती थी। तो सबको बहुत अच्छा लगता था इन्हें बुलाने में भी। लेकिन इन्हें वहाँ से धोखा मिला। अब धोखा क्यों मिला ये सब तो आप लोग जानते ही हैं भाई। कहीं ना कहीं इनकी जो दोस्ती थी ना, वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी। मतलब कि उनके सारे राज इनको पता थे, इनके राज उनको पता थे। वैसे तो इनके कोई खास राज नहीं थे, पर हाँ, इन्होंने जो जगत दीदी का साथ दिया गलत में। मतलब कि जो चीज़ें आ रही थी कि भाई यही मिलने नहीं देती थी, जगत भाभी को इधर नहीं आने देती थी, अकेले भैया को ही बुलाती थी, या मतलब जो मैटर था मिलाने जुलाने वाला काम, बिचवलिया वाला काम यही करती थी। अब मैं ये कहूँगी कि अगर आप अच्छी दोस्त थी, आप उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल रही हैं जगत दीदी के ऊपर,
तो आप अगर अच्छी दोस्त थी तो भाई आप उन्हें समझा सकती थी शुरू में ही, तो वो आपकी बात शायद मानती भी कि भाई ये गलत है, ये काम मत करो, बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि वो शादीशुदा है और उसकी ज़िंदगी मत खराब करो, तुम्हारी भी ज़िंदगी खराब होगी। लेकिन इन्होंने आग को और हवा दी, चीज़ें और बढ़ी। तो इसमें गलती 50% तो इनकी भी थी, इसीलिए ये बीच में खींची गई, वरना नॉर्मल दोस्त तो बहुत थे लेकिन किसी को नहीं खींचा गया, इनको ही क्यों खींचा गया। अब वहीं पर जगत दीदी के भाई ने भी लाइव में आकर के बोल दिया था कि सारी गलती उनकी है, उनकी वजह से ही हुआ है, उन्होंने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मतलब बहुत कुछ बोला था। तो भाई इनको बुरा भी लगा और ये कुछ बोली भी नहीं कि हो सकता है वो दोबारा से आके माफ़ी मांगे। तो ऐसा हुआ भी, उन्होंने दोबारा से माफ़ी भी मांगी, वीडियो बनाया कि भाई उनकी कोई गलती नहीं, गुस्से में भाई से निकल गया मुंह से कुछ। फिर भाई ने भी उनकी वीडियो बनाया और माफ़ी मांगी, लेकिन भाई इनका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ा, मतलब गलती भी करो और ऊपर से गुस्सा भी दिखा दो। उसके बाद चलते हैं हम इनके आगे की बातों की तरफ। इन्होंने कहा मैं किसी से दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ। तो अभी एक इवेंट हुआ है कोलकाता में, आप लोगों ने देखा ही होगा, उनके व्लॉग देखे होंगे, और व्लॉग में आपने ये मेकअप वाला भी देखा कि भाई उनका मेकअप लुक अच्छा नहीं था, साड़ी अच्छी थी लेकिन मेकअप इनका गड़बड़ हो गया था, जिस वजह से इन्होंने एक वीडियो भी डाल दिया। अब वहाँ पर जब ये पहुँची थी तो भाई इन्होंने जो कहा था, आप लोगों को याद होगा पॉडकास्ट में, कि मैं किसी से दोस्ती नहीं करूँगी। तो भाई ये सब कौन थे? इनकी फ्रेंड मीसो, जसिका, इनकी बेस्ट फ्रेंड हैं, पुरानी फ्रेंड है, अपनी दिल की बातें उनसे शेयर करती हैं। तो फिर इन्होंने ये चीज़ें क्यों बोली थी पॉडकास्ट में, किसके लिए बोली थी? मतलब कि सिर्फ बोलने के लिए ही बोल दिया था, बाकी उसे अमल में नहीं लाना है। तो आप लोग इन्हें कितना सपोर्ट करते हैं, कितना मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानते होंगे कि जगत दीदी वाले मामले में इनकी भी 50% गलती थी। जगत भैया ने इनके राज खोल दिए, इनका पूरा चिट्ठा खोल दिया था, तो भाई वो बुरे हो गए, लेकिन इनकी चीज़ें भी सामने आ गई। जो लोग आंखें बंद करके ये सोच रहे थे कि भाई भोपाली बहू बहुत अच्छी हैं, बहुत ये संस्कारी हैं, तो भाई मानते हैं कि भाई ससुराल के बीच में रह रही हैं और जैसे ये हैं डाउन टू अर्थ, मतलब इनकी फैमिली जिस तरह से है, मिडिल क्लास फैमिली, और सपने ऊंचे ऊंचे हैं, तो उसी तरह इन्होंने पॉडकास्ट में भी बोला कि भाई जब उनसे पूछा गया आप आगे क्या करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मुझे एक घर बनाना है अपने लिए। तो पॉडकास्ट में उन्होंने बोला भी कि भाई घर बनाना है तो घर तो ईंटें मिट्टी का होता है या मोरंग सीमेंट का होता है, घर तो इंसानों से होता है। आपके पास तो घर है जिसमें पूरी फैमिली रहती है। तो ये झट से बोल पड़ी कि नहीं, मुझे घर बनाना है आलीशान घर, जिसमें कि मैं अपने दोस्तों को बुला सकूं, क्योंकि सबके घर बहुत आलीशान है, मेरा घर बहुत छोटा है जिसमें मैं किसी को नहीं बुला सकती। भाई एक तरफ आप बोलती हो मैं किसी से रिश्ता ही नहीं रखना चाहती, दूसरी तरफ आप घर बनवाना चाहती हो अपने दोस्तों के लिए, मतलब फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर एक तरफ ये कहती हैं कि अब मुझे दोस्तों से कोई मतलब नहीं, मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है। जब मैं मरने वाली थी, जब मैं कुछ भी कर लेती, उस वक्त मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट दिया। तो भाई आप कैसे मरने वाली थी? जिसके साथ फैमिली हो वो ऐसा इंसान सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि इनके हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं इनका। जब ये जगत दीदी के साथ थी तब भी वो पूरा सपोर्ट करते थे, और जब ये उनके साथ नहीं थी तब भी पूरा सपोर्ट करते थे। मतलब इनके हस्बैंड पूरी तरह से इन्हें सपोर्ट करते थे। लेकिन अब ये जहाँ भी जाती हैं अपने आप को सुपर समझती हैं, मतलब कि पूरी तरह से जैसे जगत दीदी कहीं जाती थी तो अपने आप को हिटलर समझती थी, वैसे ही ये समझती हैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे, मतलब चाहिए इन्हें, इसीलिए इस तरह से ये तैयार होती हैं, इस तरह से जाती हैं। लेकिन अब वो पहली वाली बात तो रही नहीं। और रही बात इनके इम्पोर्टेंस की, तो भाई इम्पोर्टेंस तो सिर्फ ये 2 फ्रेंड ही इनकी दिख रही हैं, या एक और होगी, बाकी तो कहीं पर ये दिखती भी नहीं है। क्योंकि अभी अगर ये इवेंट ना हुआ होता और वो इवेंट ना हुआ था, जैसे कि जीजू वाला, महल जीजू, उनकी जो दोस्त की वाइफ हैं आकांक्षा जी, वो इनकी फ्रेंड है, और सुमित जीजू
और इधर ये यही सर्कल बस इनका है, जो कि जगत दीदी की एक तरह कह सकते हैं बहुत पुरानी दोस्ती थी, या फिर जगत जीजू। तो ये उन्हीं लोगों से दोस्ती कर रही हैं जिन्हें वो नहीं पसंद करती हैं। तो भाई चीज़ें घूम फिर कर वहीं आ गई हैं। ये फिर से वही काम कर रही, फिर से वही गलती कर रही हैं, और एक दिन फिर से धोखा खाएंगी, क्योंकि इन्हें अभी भी सीख नहीं मिली है। ये अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हैं। जैसे ये अपने परिवार को बोलती हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ है, तो भाई इनका परिवार इन्हें बताता भी होगा, लेकिन हाँ पैसा कमा रही हैं तो लोग मुंह बंद ही रखते हैं, नहीं बोलते होंगे ज़्यादा। लेकिन मुझे तो लगता है कि इन्हें अब अपनी फैमिली को देखना चाहिए, ना कि इधर उधर। जितना ही इधर उधर भागेंगी इनकी उतनी ही बदनामी होगी, क्योंकि एक बार तो छीछल इधर हो चुकी है। अब दोबारा अगर इन्हें करवाना है तो दोबारा से ये अपने दोस्तों का सर्कल बढ़ाएं, क्योंकि इन्होंने सच में जगत दीदी की जिंदगी बर्बाद करने में पूरा सहयोग इन्होंने ही किया था, पूरा सहयोग। कहते हैं ना, दोस्ती ऐसे करो जो हमारा अच्छा करे। हमें गलत रास्ते पर अगर ले जा रहा है तो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। तो हम इन्हें दोस्त नहीं कहेंगे। ये अपने स्वार्थ से वहाँ पर थी, अपने मतलब से वहाँ थी। हाँ, उन्हें भी ज़रूरत रही एक दोस्त की, तो उन्होंने तो दोस्ती निभाई, इन्होंने भी दोस्ती निभाई, लेकिन इनकी दोस्ती अपने दोस्त को गलत रास्ते पर जाने से रोक ना सकी। तो ये फिर कैसी दोस्ती रही। अब वो बदनाम होकर के सबसे दूर हो गई एक तरफ, और ये अपना एंजॉय कर रही हैं। ये कैसी दोस्ती है? कैसा लगता है आप लोगों को कि भाई उधर से भी इनको धोखा मिला, जगत दीदी को सब जगह से धोखा मिला, लेकिन एक दोस्त अगर उन्होंने बनाया था तो उन्हें कायम रहना चाहिए अपनी दोस्ती पर। लेकिन नहीं, इन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अब हेट और ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जगत दीदी को सबने माफ़ कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इन्होंने अपने परिवार की वजह से सोचा था अगर, तो अब फिर से वही गलती कर रही हैं। दोबारा फिर से किसी कंट्रोवर्सी में ज़रूर फंसेंगी, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं, तो ये अपने आप से सीधी तो नहीं हो जाएंगी। देखने में जितनी भोली भाली और सीधी दिखती हैं, फैमिली का दबाव है इनके ऊपर, इस वजह से ये थोड़ा नॉर्मल रहती हैं। बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, जानते ही हैं कितना झूठ बोलती हैं ये और कितना फेक करती हैं, दिखावे के लिए कुछ भी करती हैं। अब ये सोचो, फ्रेंड्स के लिए ये जब घर बनवाना चाहती हैं तो सोचो कोई इंसान ऐसा सोचेगा? इन्हें कहना चाहिए था कि भाई मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि उस समय जब किसी ने इनका साथ नहीं दिया तो फैमिली ने साथ दिया। तो फैमिली को ये अच्छा फील कराना चाहती हैं, इसीलिए मैं अच्छा घर लेना चाहती हूँ, गाड़ी लेना चाहती हूँ। अभी गाड़ी नहीं है तो मैं अपनी फैमिली को खुश रखना चाहती हूँ। ये इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने अपने दोस्तों के लिए बोला। कौन से दोस्त? मतलब अपनी ही बात को ये पलट जाती हैं, तुरंत जो बोला उसी बात पर पलट गई। तो इनकी बातों पर कौन यकीन करेगा? और रही बात इनके मेकअप की, तो भाई मैं कुछ नहीं कहूँगी मेकअप पे, भाई वो तो भगवान ने बनाकर भेजा है। अब अगर आप ऊपर से कुछ लीपा पोती कर देती हैं तो कभी अच्छा हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। तो आप सिंपल रहती हैं, अच्छी लगती हैं, क्यूट लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन इन्होंने जो धोखा दिया ना, ये बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। तो अब इन्हें ट्रोल तो होना ही पड़ेगा। और अभी तो कुछ नहीं, अगर ऐसे ही हालात रहे तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।